हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको तो पता ही है कि मेरी सुबह की शुरुआत कैसे होती है। वार्म वाटर के साथ में उसमें मैं डालती हूँ एप्पल साइड विनेगर की टैबलेट। ये जो रूटीन है ना, ये मैं कहीं पर भी रहूँ, ये रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रूटीन है ना, मतलब ये मेरी लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। ऐसा पार्ट कि आपको ऐसा लगता है ना कि ये नहीं ना कुछ मिसिंग है। तो ये मैं रोज़ाना लेती हूँ और ये मुझे बहुत हेल्दी लगता है। और मेरा मतलब मेरी जो शुरुआत है ना सुबह की, वो मैं इसी से होती है। आज मुझे टुकू के लिए बनाना था ओट्स। ये प्लेन ओट्स है, वैसे मसाले ओट्स भी आते हैं, बट मैं प्लेन ओट्स मंगा लेती हूँ क्योंकि वो हर तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो। प्लेन ओट्स में काफ़ी सारी वेरिएशंस कर सकते हो, लेकिन मसाला ओट्स तो आपको सिर्फ मसाले के साथ ही बनेगा। तो मैंने हल्का सा इसको रोस्ट करने के लिए रख दिया, क्योंकि रोस्ट करते हैं ना तो उसमें हल्का सा ना चीले में क्रिस्पीपन आ जाता है, तो वो बच्चों को अच्छा लगता है। तो मैंने टुकू से रात को ही पूछ लिया था, तो उसने मेरे को चीला ही बोला था। तो मैंने सोचा सूजी और बेसन से कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो मैंने आज इसके लिए बनाना था मुझे ओट्स का चीला। और ओट्स है ना, चाहे अपन खाएं चाहे बच्चे खाएं, कोई भी खाए, बहुत ही हेल्दी रहता है। आप ब्रेकफास्ट में खाओ, मतलब जनरली तो ब्रेकफास्ट में खाया जाता है, लेकिन आप शाम को जैसे चाय पी रहे हो शाम की, तो उस टाइम भी आप चीला वगैरह ले सकते हो। तो ये बहुत हेल्दी फूड है बच्चों के लिए। इसमें वेजेस डाल दो। तो मैंने तो सिर्फ प्लेन, मैंने ज़्यादा कुछ वेजेस थी नहीं, तो सिर्फ टमाटर और मुझे वही डालना था। तो अभी पहले मैंने उसको रोस्ट करके ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि फिर मुझे उसका घोल बनाना है। उसके बाद में मैंने रख दिया साथ में दलिया बनाने की, क्योंकि टुक्कू और ईवा के लिए तो बनना था चीला, मैं मम्मी और पापा के लिए बनाना था मुझे दलिया, जो हम छाछ के साथ लेते हैं। दूध के साथ भी आप ले सकते हो, बट हम स्पेशली छाछ के साथ लेते हैं। छाछ इससे क्या होता है, दलिया भी आपके पेट में चला जाता है और साथ में छाछ की जो क्वांटिटी होती है वो भी आपकी फुलफिल हो जाती है। वैसे तो सबको छाछ दही खानी चाहिए। मैं टुकू और ईवा को लंच में मैं दही देती हूँ और सुबह ये दलिया खा लेते हैं। अब तो टुकू स्कूल जाने लग गया तो वो दलिया नहीं खाता। जब वो स्कूल नहीं जाता है उस दिन वो दलिया खा लेता है। इसमें पानी, ये रोस्ट किया हुआ दलिया है, तो इसमें से मैंने पानी और नमक ऐड करना है मुझे। अच्छा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप भी रोज़ाना अपने बच्चों के टिफ़िन में कुछ वेरिएशन करते होते हैं, क्योंकि वेरिएशन करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के टिफ़िन में। क्योंकि एक टाइम बाद छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो बोर हो जाते हैं कि आप उनको बस एक ही तरीके का नाश्ता दो टिफ़िन में। तो मैं तो रात को ही टुकू से पूछ लेती हूँ कि वो क्या लेके जाएगा। अगर वो सुबह जल्दी बनना पॉसिबल होता है तो मैं उसको यस कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको ऑप्शन देती हूँ कि बेटा ये नहीं बन पाएगा तो ये बना देती हूँ। तो वो बोल देता है ओके, क्योंकि वो तो इतना छोटा है, उसको तो ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है। यहाँ ये हो चुका है घोल रेडी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नाम है सीमा नवीन की दुनिया। यूट्यूब पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, सीमा नवीन की दुनिया मेरे चैनल का नेम है। उस पर जाओ, उसको सब्सक्राइब करो। तो कोई यहाँ नहा के आ चुका है, तो मैंने उसको बोला इसको कवर अप कर लो। और यहाँ उसको मैं लगा रही हूँ अच्छे से मॉइस्चराइज़र, क्योंकि नहा कर आया तो बच्चों के लिए मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी होता है बॉडी में। वैसे तो कभी कभी मैं ऑयल भी लगा देती हूँ, नारियल का तेल। साथ में किचन में आई उसको रेडी करके, तो बर्तन पड़े हुए थे, मतलब रखे किचन में गंदे बर्तन थे। तो मैंने सोचा इनको जो कम बर्तन है इनको साफ़ कर दिया, क्योंकि जो बड़े बर्तन होते हैं ना, उनमें फिर आप छोटे बर्तन डाल देते हो ना, तो वो बहुत जल्दी भर जाता है। रेडी वो होने करने के बाद मैंने टुक्कू के लिए सबसे पहले बनाया चीला, क्योंकि उसका टिफ़िन रेडी करना ज़रूरी है। क्योंकि उसको मैं हल्का सा ठंडा करके उसमें टिफ़िन में डालती हूँ। हालांकि टुक्कू का टिफ़िन स्टील का है, लेकिन फिर भी वो जो बटर पेपर है वो बिल्कुल सोगे सा हो जाता है, गीला गीला सा हो जाता है। इसलिए मैंने उसको पहले हल्का सा उसको ठंडा कर देती हूँ, फिर उसके टिफ़िन में मैं उसको रेडी कर देती हूँ। आप बच्चों को किसी भी तरीके का बना सके दे सकते हो। मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले शायद मैंने टुकू को बेसन का चीला दिया था। तो मैंने जो ये तवा है, ये डोसा तवा है, इस पर मैंने छोटे छोटे बना के दिए थे। लेकिन अभी मैंने थोड़े से बड़े साइज़ का बना के दिया है उसको चीला। ये देखो, ये है इसका साइज़। और सच में आप प्लीज़ आप इसको ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने भी खाया था, ईवा ने भी खाया, ये बहुत टेस्टी था। साथ में टुकू की फरमाइश आई कि उसको चोकोस खाना है दूध के साथ में। तो मैंने हल्का सा दूध उसके लिए गर्म करा। दूध गर्म ही था, लेकिन जो जो टुक्कू और ईवा दूध पीते हैं वो अलग रखती हूँ मैं, तो वो दूध मैंने हल्का सा वार्म किया, क्योंकि थोड़ा सा गर्म दूध नहीं अच्छे लगते। यहाँ मैंने डाले उसके चोकोस। ये टुक्कू ने एक ही बार खाए थे, इसको कहीं इसमें शायद कोई वीडियो वगैरह में देखे थे, इसको जगह मम्मा मेरे लिए लेके आना, तो हम इसके लिए लेके आए, तो उसको बहुत अच्छे लगे। यहाँ इसके दोनों चूल्हे रेडी हो चुके हैं। बटर पेपर मैं बटर पेपर ही लगाती हूँ, जो एलुमिनियम वाला जो वो होता है वो मैंने कभी नहीं लगाया बच्चों के टिफ़िन में। और नवीन भी वो प्रेफर नहीं करता, तो हम लोग सिर्फ बटर पेपर ही लगाते हैं।
यहाँ बटर पेपर मैंने निकाल के मैंने इसके चीले रेडी करे। ये 2 तरीके से खाता है टुकू चीले, कभी ये दही के साथ भी खा लेता है, कभी सॉस के साथ भी खा लेता है, मतलब जो अवेलेबल हो या जो इसका मूड हो। तो मैं इससे पहले ही पूछ लेती हूँ कि सॉस के साथ पैक करना है या दही के साथ पैक करना। तो उसने बोला कि मम्मा मेरा सॉस के साथ पैक कर दो आप। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका टिफ़िन सॉस के साथ पैक कर देती हूँ। ये टिफ़िन बहुत ही अच्छा है और ये मिल्टन का है, हमने ऑनलाइन मंगाया था। टिफ़िन वगैरह सब रेडी हुआ, टुकू को मैंने निकाला घर से बाहर घर से बाहर मतलब कि मैंने उसको बोला कि यार प्लीज़ बेटा गेट खोलो। गेट खोला। स्कूल से जैसे ही मैं आई तो मेरे को बनाना था ईवा के लिए चीला और खुद के बना लेती चाय। मैंने फटाफट से चाय बनाने के लिए रखी। आज बनाना था। यार मुझे नींद आ रही है वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि ये रात की क्लिप है और मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ। प्लीज़ इन सब चीज़ों को प्लीज़ डियर आप लोग को इग्नोर करना। आज सब्ज़ी खाने का कुछ मन नहीं था, साथ की थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी छोले की, और मैं को समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। दलिया भी थोड़ा ज़्यादा बन गया था, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मिर्ची टमाटर बना लेती हूँ, वो ठीक है। तो मम्मी ने कहा ठीक है तुम वही बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, पहले ये सब्ज़ी वगैरह बना देती हूँ। तो ये रोटी मैं थोड़ी गर्म ही बनाती हूँ, पहले मैं सब्ज़ी गर्म बना के रख देती हूँ, जब खानी होती तब सब्ज़ी तब गर्म कर सकते हो, रोटियाँ बाद में बना सकते हो। आटा गूँथ के मैं रख देती हूँ, जो भी मेरी सहूलियत होती है उस हिसाब से। अभी वह परेशान नहीं कर रही है तो मैं किचन में शांति से काम कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये कभी मेरा ट्राइपॉड लेके भाग जाती है, कभी क्या लेके भाग जाती है। और हाँ, हम लोग जितनी भी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं वो सब हम बनाते हैं सरसों के तेल में। आज मुझे पता चला कि हमारी जो हाउस हेल्प है वो थोड़ी जल्दी आ जाती है, चलो वो 6 या 6:30 आ जाती है। उस टाइम जस्ट या तो मैं जगने वाली होती हूँ या मैं जगी नहीं होती हूँ। तो मैंने उसको कई बार बोला था कि अगर मैं ना जगूँ तो प्लीज़ आप मेरे रूम का दीदी झाड़ू पोछा मत करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वह भी जगती है, टुकू भी जग जाता है, फ़ैन ऑफ होता है, लाइट चलती है, तो ये बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो टुकू का स्कूल 9 बजे का है, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा लेट तक सोए, जिससे वो परेशान ना हो। तो यहाँ पर मैंने सफाई का जिम्मा खुद के सर पे उठाया। सफाई करने के बाद हम सीधे पहुँच गए वॉशरूम में, और वॉशरूम से हम नहा धोकर निकल के आए। आज मैंने पहनी है साड़ी, पतली सी प्लेन सी, मेरे भैया ने दी थी मुझे साड़ी जब टुकू का कुआं पूजन था, उस टाइम मेरे भैया ने दी थी। और साथ में मैं सबसे पहले तैयार होकर मैं लेके आई अपने लिए दलिया। और ईवा पता है मुँह फुला के साइड में खड़ी थी, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, दलिया जैसे आया था ना वैसे ही है ना, मैंने उसको बुलाया नहीं, तो वो गेट के पास से छुप गई जाके। तो मैंने उसको बुलाया और ये देखो हाँ करती हुई आई है, इसको खाना दलिया। और इसकी नज़र पड़ी कैमरे पर, ये कैमरे को देख रही है और ये देख रही है कि अच्छा मम्मा तो शूट कर रही है, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड यहीं लगाया हुआ था। ये ईवा को मैं खिला दलिया, और ईवा है ना बहुत चाव से, ईवा टुकू दोनों बहुत चाव से खाते हैं दलिया। खाने का टाइम हो चुका है, तो भाई रोटी तो बनना कंपलसरी है। यहाँ मैं रोटी बनाने लगती हूँ, और साथ में मैंने वीडियो बनाने के साथ में मैंने एक रील भी बनाई थी। और खाने के नहीं, खाना बनाने के बाद एक ऑफिस से कॉल आ गई, तो मुझे एक वीडियो शूट करना था, तो मैं वीडियो शूट करने बैठ गई। अब आप सोच रहे होंगे वीडियो किस चीज़ का शूट हो रहा है। भाई मैं एक डिजिटल क्रिएटर भी हूँ, मेरा एक यूट्यूब इंस्टा पे पेज भी है, जहाँ पर मैं वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए कंटेंट बनाती हूँ। मेरे कंटेंट काफ़ी वायरल होते हैं, तो प्लीज़ आप जाना, मेरा शाइनिंग सीमा 2 के नाम से मेरा पेज है, उस पर जाओ, फॉलो करो उसको, मेरे कंटेंट को सुनो। जितनी भी फीमेल्स हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, कुछ कर नहीं पाई, या जो भी है वॉटेवर, बहुत सारी चीज़ होती है एक फीमेल के साथ में, तो उसके रिगार्डिंग मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो आज भी मेरे पास वही आया था, तो मैं इसके लिए कंटेंट बना रही थी। कंटेंट बनाने के बाद मैं टुकू को स्कूल से लेकर आई, उसके बाद मैंने बनाई चाय, क्योंकि पापा को चाय पीनी थी, तो मैंने बनाई चाय। मैं आपको यहाँ एक क्लियर करना चाहती हूँ, जो खाना हम लोग खाते हैं उसका क्लिप मैं ज़्यादातर शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि यार बच्चे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, मैं सब लोगों को ये नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि खाना तो मैं आपके सामने बनाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। चाय वाय बन चुकी है, और चाय बनने के बाद मैंने करा थोड़ा सा रेस्ट, और वहाँ से उठी। सबसे पहले मैं आई किचन में, यार मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बस ये वॉइस ओवर हो जाए फिर मैं सोऊंगी। तो मेरे को सबसे पहले बनाने मतलब फ्राई करने थे मखाने, क्योंकि मखाने ख़त्म हो चुके थे। बच्चे भी मखाने खाते हैं, मम्मी खाती, पापा खाते हैं, और मखाने सबको खाने चाहिए, क्योंकि मखाने ना हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बस सबको ज्ञान देती रहती हूँ, मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, क्योंकि यार मैंने ना ये सारी चीज़ें ना बहुत खा ली बच्चों के टाइम पर, मतलब जापे में भी खाई है, जब ये बच्चे पेट में थे तब भी खाई। तो पता अब तो मुझे इन सब चीज़ों से नफरत तो नहीं, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता इन सब चीज़ों को खाने का, ये भी खाओ वो भी खाओ, मतलब मैं तो थकी गई इन सब चीज़ों को खा के, यार ये भी खाओ वो भी खाओ। मेरे को तो ये है कि मुझे टाइम से अपना ब्रेकफास्ट दे दो क्या खुद ही बना लो यार, आप अब तो खुद ही बनाना पड़ता है, खुद ही खाना पड़ता है। बस मेरा ये था कि टाइमली आप ब्रेकफास्ट कर लो, टाइमली आप लंच कर लो,
टाइमली आप डिनर कर लो, और बीच में अगर आपको टाइम मिलता है तो आपके फ्रूट्स वगैरह आप ट्राई खा लो। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि चाहे मैं लंच हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे डिनर हो, मेरी कोशिश यही रहती है कि मुझे हेल्दी ही खाना है। मैं ऊटपटांग नहीं खाती हूँ ज़्यादातर, मैं हेल्दी ही प्रेफर करती हूँ। और हाँ, मैंने आज बनाई है मीठी कैरी। यार ये मेरी फेवरेट है यार, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। आपने खाई थी ना आज? ये बहुत पसंद है पुप्पू को, तो बहुत ही अच्छी लगी। और साथ में मैंने बनाने रख दी थी, साथ में सब्ज़ी बनाई थी मैंने छोले की, तो वो भी मैंने साथ में मसाला इसका कर दिया था रेडी। सब्ज़ी वगैरह सब हो चुकी है, तो थोड़े से बर्तन थे, मैंने सोचा चलो इनको साफ़ कर देती हूँ। ज़रा सी थे, 2-4 ही थे, तो 2-4 साफ़ करने के बाद मैंने लगाना है आटा। और आटा को मैंने 2-5 मिनट के लिए पानी लगा के छोड़ दिया था, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। ट्रिक आप भी अप्लाई करना, सॉफ्ट हो जाता है। और यहाँ मैंने इसको भर दिया है डब्बे में। आटा मैंने डब्बे में इसलिए भर दिया है क्योंकि यहाँ पर चींटियाँ हैं, मैंने आपको पहले बताया था, तो चींटियों से बचने के लिए मैं डब्बे में भर देती हूँ। कमरे में आटा लगाने के बाद तो यहाँ देखो, ये है मेरे बच्चे शैतानी कर रहे हैं, और ये अपनी अपनी ही मस्ती में लगे हुए हैं। और इनकी मस्ती करना भी ज़रूरी है, भाई बहन है भाई, सिबलिंग्स का प्यार तो बना ही रहना चाहिए। और इसमें ना ये जो ये छुटकी है ना, छुटकी है इतनी शैतानी, इसकी पिटाई कर दी थी। फिर मैंने कहा लो मेरे को भी आना चाहिए, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मुझे तो आना ही चाहिए वीडियो में। बस बाय बाय, ऐसे ही रहा आज के दिन, टेक केयर।